This GET lecture of Engineering Mathematics Linear Algebra Part 6 on topic Cayley-Hamilton Theorem is brought to you by lecturesforfree.com। हे दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट्स भी देख लें ताकि उसमें जो कंसेप्ट्स यूज़ हुए हैं वो यहाँ यूज़ हो तो आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाएँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कैले-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट, देन वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम एंड जब हम स्टेटमेंट और एप्लीकेशंस का एग्जांपल देख लेंगे, एप्लीकेशन का एग्जांपल देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि गेट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में एक असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि स्टेटमेंट इस थ्योरम का क्या कहता है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मीन्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है n क्रॉस n ऑर्डर का और इसका आइगन वैल्यू है लैम्डा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ये जो इक्वेशन है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अ इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ लैम्डा, लाइक लेट सपोज लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लेट सपोज ये आपका इक्वेशन आ गया। इसे लेट सपोज आप कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स इसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मीन्स हम लैम्डा की जगह हम ए को पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा मीन्स हम लैम्डा की जगह हम ए को पुट करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन वैलिड होगा। तो दिस इज अ कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स स्टेटमेंट। चलिए इसका एप्लीकेशंस देखते हैं, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। ये यूज़ होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। इससे इन्वर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट सपोज मैंने एक कंसिडर किया मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 4 2। मुझे इसका फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। यू हैव टू फाइंड आउट द ए इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो एक तरीका तो आप लोग जानते ही हैं ए इनवर्स फाइंड आउट करने का कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरीके से भी ये क्वेश्चन को एक बार बना के देखें और चेक करें कि आंसर क्या आता है। मैं आपको इसे ए इनवर्स फाइंड आउट करके बताऊंगा बाय यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो मैं अगर कैले-हैमिल्टन थ्योरम को यूज़ करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेगा हमारा a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन से। तो चलिए पुट करते हैं a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट क्या होगा। a हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स में मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा लैम्डा से। तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस लैम्डा 3 4 एंड 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, इट विल बी मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस लैम्डा देन माइनस 12। आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता ही होगा। ये डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये नेगेटिव में -12 इज इक्वल टू 0। इसे
सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें अगर हम तो हमारा आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपका कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एज पर द कैले हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स ए विल सेटिस्फाई दिस थ्योरम। मीन्स हम यहाँ पर लेमडा की जगह ए पुट कर सकते हैं। मीन्स इसे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन था। ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में है, मीन्स ए इज़ अ मैट्रिक्स। तो इसे मैं ऐसे लिखने के बजाय इसे मैं लिख रहा हूँ 10 इंटू आई। तो ये भी हमारा जो वैल्यू है ये मैट्रिक्स बन जाएगा। हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए कांस्टेंट में अगर दिया हुआ है तो उसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो ये अपना पूरा जो हो जाएगा ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो हमारे पास आ गया आपका एक इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन है आपका ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10i इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ 10i इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3a, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके i इज इक्वल टू 1/10 एंड ए स्क्वायर माइनस 3a। अब हियर आई है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जानते हैं, ए इंटू ए को अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं ए इनवर्स के साथ तो हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आई की जगह मैं पुट कर दूंगा, इस आई की जगह मैं पुट करूँगा ए और ए इनवर्स। तो हमारा ये आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/10 ए स्क्वायर माइनस 3a। तो अब हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। यहाँ पर है ए इंटू ए इनवर्स, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड में ए से डिवाइड कर दूंगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ए इनवर्स और राइट हैंड साइड में हमारा आ जाएगा 1/10। यहाँ पे ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ए से तो ए आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3 या फिर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ -3 इंटू आई। तो चलिए इसे अब अप्लाई करते हैं। -3 में ए इनवर्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/10 देन ए मैट्रिक्स है आपका 1 3 4 एंड 2, दिस इज योर ए मैट्रिक्स -3 इंटू आई। हम लोग आई कैसे बनाते हैं 1 0 0 1, ये आपका आई हो गया। और ये 3i है तो जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उसे 3 से, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जाहिर सी बात है तो वो 0 हो जाएगा, और बाकी 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 तो वो 3 हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए 1/10 देन दिस विल बी 1 - 3 मीन्स यहाँ पे आपका आ जाएगा -2, 3 - 0 मीन्स 3, 4 - 0 मीन्स 4 एंड 2 - 3 मीन्स -1। अब इसको पर्टिकुलर एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 1/10 है बाहर तो उसके अंदर ले जाइए तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा -2/10 मीन्स इसे लिख सकते हैं -1/5, यहाँ लिख सकते हैं 3/10, यहाँ पे लिख सकते हैं 4/10 मीन्स इसे आप लिख सकते हैं 2/5, यहाँ पे लिख सकते हैं -10 1/10। तो ये आपका आ गया ए इनवर्स, दिस इज योर ए इनवर्स। ये आपका ए इनवर्स आ गया कैले हैमिल्टन थ्योरम से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसे वेरीफाई करें बाय यूजिंग दिस मेथड।
पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालें और उसे डिवाइड करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से और चेक करें कि आपका आंसर यही आंसर आ रहा है कि नहीं ए इनवर्स में। वेरीफाई दिस, वेरीफाई। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। कैले-हैमिल्टन थ्योरम का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, फाइंड द हायर पावर ऑफ मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ लोअर पावर। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए इज़ 1 3 4 2, सेम एज आवर जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में कंसिडर किया है वही है। एक्सप्रेस द a to the power 5 एज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन a। आपको a to the power 5 को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ a। तो इसके लिए सबसे पहले कैले-हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जैसा कि देख रहे हैं ये a जो है हमारा प्रीवियस एग्जांपल वाला ही है। तो इसका जो प्रीवियस एग्जांपल में जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया था उसे हमें नोट डाउन कर लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा, यहाँ देख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो लिख लेते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि कैले-हैमिल्टन थ्योरम हमारा कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो हम इसमें इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a, या फिर इसे मैट्रिक्स की टर्म लिखूँ तो यहाँ 10 के बजाय 10 इंटू आई, सॉरी 30 लिखा गया, यहाँ 3 होगा ये 3a प्लस 10i, ये आपका आ गया a स्क्वायर। हमें चाहिए a टू द पावर 5। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में मैं फिर से a का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 10a, यहाँ पर एक गलत लिखा गया है, यहाँ पर 10i होगा। a स्क्वायर इक्वल टू 3a प्लस 10i, यहाँ पर i होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया a क्यूब इक्वल टू आपका आ गया 3a स्क्वायर प्लस 10a। बट हमें चाहिए पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ a ओनली। तो यहाँ पर जो a स्क्वायर आया है इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा फिर से ये वाले से। हम जानते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू है आपका 3a प्लस 10i। तो यहाँ पर जो a स्क्वायर आया है, मुझे a स्क्वायर का टर्म नहीं चाहिए, मुझे केवल a का टर्म चाहिए। तो मैं इस a स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दूंगा, ये वाली वैल्यू को। तो आपका आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3a प्लस 10i प्लस 10a। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 3 9 एंड प्लस 10 मीन्स 19a स्क्वायर, 19a स्क्वायर नहीं होगा, 19a होगा, 19a प्लस 30i। तो ये अब आपका आ गया a क्यूब। हमें चाहिए a टू द पावर 5। तो फिर से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में a का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आ जाएगा a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 19 a स्क्वायर प्लस 30a। देखिए हमें पॉलिनोमियल चाहिए इन टर्म्स ऑफ a। यहाँ पर ये a है, पर यहाँ पर क्या है a स्क्वायर है। फिर से मैं इस a स्क्वायर की जगह में a स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पर से इसे वहाँ पुट कर दूंगा। तो आपका आ जाएगा 19, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 3a प्लस 10i प्लस 30a। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा a टू द पावर
4 इज इक्वल टू 87a, सॉरी 8 इक्वल टू 87a नहीं आएगा, 8 इक्वल टू आपका आएगा 19 ए स्क्वायर प्लस 30 है, ये हमारा आया था प्रीवियस एग्जांपल में। इसमें ए स्क्वायर की जगह में हमने पुट किया था जैसे हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में देख लेते हैं। तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, हाँ 87 सही था पहले, 87a प्लस 190i। ए टू द पावर 4 इक्वल टू आपका आ जाएगा 87a प्लस 190i। तो ये आपका आ गया ए टू द पावर 4। हमें चाहिए 190i, हाँ हमें चाहिए ए टू द पावर 5। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अगेन हम ए का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ए टू द पावर 5 इज इक्वल टू 87 ए स्क्वायर प्लस 190 ए। इसमें भी हमारा ए स्क्वायर वाला टर्म आ गया, हमें चाहिए केवल ए के टर्म्स, तो हम फिर से इसे रिप्लेस कर देंगे। ए स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 3a प्लस 10i से, 3a प्लस 10i से, और फिर 190 इंटू ए, ये तो पहले से है, ठीक है। तो इसे जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 451a, 451a प्लस 870i, 87 प्लस 10 870i, 87 इंटू 3 प्लस 190 करेंगे तो हमारा आपका आएगा 451। तो ए टू द पावर 5 इक्वल टू आपका ये आ गया। हमने ए टू द पावर 5 को रिप्रेजेंट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपका ए टू द पावर 5 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ गेट के क्वेश्चंस देखते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। गिवन दैट आपको ए और आई दिया हुआ है और आपको ए क्यूब की वैल्यू पूछी गई है, और यहाँ भी देख सकते हैं जो ए क्यूब की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ ए और आई है। तो इसके लिए ये इन टर्म्स ऑफ है आपका ए और आई, तो ये आपका बनेगा कैली हैमिल्टन थ्योरम से। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए जो आपका इक्वेशन है दैट इज़ ए माइनस लेमडा आई, इसका डिटर्मिनेंट्स को हमको 0 करेंगे तो ये हमें मिलेगा इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो चलिए निकालते हैं इस ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ए माइनस लेमडा ए मीन्स आपकी जो ए है आपका -5 -3 2n 0। इसके डायगोनल एलिमेंट्स में मैं लिख देता हूँ माइनस लेमडा। तो ये आपका आ गया ए माइनस लेमडा, और इसका डिटर्मिनेंट को मैं कर दूंगा 0। तो आपका आ जाएगा -5 माइनस लेमडा देन माइनस लेमडा देन माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये -3 है ये 2 है, तो आपका आ जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब कैले हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट के अनुसार ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये आपका इसको सेटिस्फाई करेगा आपका मैट्रिक्स ए। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5a माइनस 6i। ठीक है, तो ये तो हमारा आपके आ गया ए स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ए क्यूब, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड में आप ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए क्यूब इक्वल टू माइनस 5a स्क्वायर और माइनस 6 इंटू ए। 6a इंटू आई करेंगे तो आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा, तो 6a। अब को जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में जो टर्म्स हैं वो केवल a और i के हैं, और यहाँ पर हमारा टर्म आ रहा है ए स्क्वायर का। तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है इसे पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो आपका ए क्यू इक्वल टू आ जाएगा -5 देन इन ब्रैकेट -5a माइनस 6i और देन यहाँ पे -6 इंटू ए। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -20 -25a माइनस 6a। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 25a माइनस माइनस प्लस मीन्स 30i माइनस 6a। तो आपका आंसर आ जाएगा 25 माइनस 6a मीन्स 19a प्लस 30i। ये आपका आ जाएगा ए क्यूब। तो चलिए दोस्तों आंसर में देखते हैं ये हमारा ऑप्शन में है या नहीं। 19a प्लस 30i, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके आंसर बी में जो है आपका जो आंसर है वो आंसर बी में है 19a प्लस 30i। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी योर आंसर, सॉरी ऑप्शन बी विल बी द राइट चॉइस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया था। तो इसमें जो असाइनमेंट है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैव एन आइगन वैल्यू 1। आइगन वैल्यू 1, ये जो 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं इन चारों मैट्रिक्स में से किस में, मतलब कितनों में आइगन वैल्यू, कितनों का आइगन वैल्यू 1 है। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालते हैं। देखिए पहला मैट्रिक्स जो है इट इज़ अ you can say it is a diagonal matrix or you can say it is a upper triangular matrix, anything you can say। तो जब डायगोनल मैट्रिक्स हो या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं उसके डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके डायगोनल के पहला जो मैट्रिक्स है आपका 1 0 0 0, इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 1 और 0, तो यही इसके होंगे आपके आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ होंगे 1 एंड 0। तो इसमें तो आपका क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसमें आपका 1 आ गया, मतलब एक मैट्रिक्स में तो एटलीस्ट 1 है आइगन वैल्यू। दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं। दूसरा मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी क्या होता है, जो उसके आइगन वैल्यूज़ होते हैं वो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके भी डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं 0 और 0 हैं, तो इसके भी जो आइगन वैल्यू होगा वो 0 0 होगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसमें जो आइगन वैल्यू में 1 नहीं है, तो इसके आइगन वैल्यू में 1 नहीं है। अब तीसरा जो है, तीसरा मैट्रिक्स देखते हैं। तीसरा मैट्रिक्स नहीं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ना ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ना ही डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अब ऐसा नहीं है कि हमें उसमें कन्वर्ट कर देंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर, हमें कन्वर्ट नहीं करना है। अगर होता तो हम डायरेक्टली आइगन वैल्यूज लिख लेते, पर अगर नहीं है अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर तो हमें उसे ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं करना है। हमें नॉर्मल जो प्रोसीजर है आइगन वैल्यूज़ निकालने का वो फॉलो करना है। तो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर जानते हैं हम कि आइगन वैल्यू निकालने का क्या है। हमारा नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस
लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें जो लेमडा की वैल्यू मिलती है वही हमारा आइगन वैल्यूज होते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है उसके लिए हमारा ए है आपका 1 माइनस 1 1 एंड 1। तो इसमें 1 माइनस लेमडा करेंगे तो यहाँ पे आप माइनस लेमडा लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस लेमडा लिख सकते हैं और इसका डिटर्मिनेंट को 0 कर दीजिए। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस लेमडा होल स्क्वायर और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और स्क्वायर को जब हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस आई होता है। तो आपका यहाँ से आपका आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 1 माइनस आई एंड लेमडा इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ आपकी आइगन वैल्यूज़ ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 माइनस आई एंड 1 प्लस आई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेमडा जो है इट इज़ अ आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू कैन बी रियल कैन बी कॉम्प्लेक्स। इट कैन बी रियल वैल्यू, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो आपका ये आ गया। अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसमें ये कॉम्प्लेक्स है, कोई भी आइगन वैल्यू 1 नहीं है। तो इस थर्ड मैट्रिक्स में भी आइगन वैल्यू 1 नहीं है। 1 प्लस आई और 1 माइनस आई है बट 1 नहीं है। तो अब देखते हैं चौथा मैट्रिक्स, उसमें देखते हैं उसकी आइगन वैल्यू 1 है यानी चौथा मैट्रिक्स है -1 0 1 -1। तो चौथा वैल्यू को भी हम इसी तरह से निकालते हैं a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा आपका a है -1 0 1 एंड -1। तो माइनस लेमडा है तो माइनस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस लेमडा आई है तो डायगोनल पोजीशंस में माइनस लेमडा लिख लेता हूँ और बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे और इक्वल टू 0 लिख लेता हूँ। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 माइनस लेमडा इज मल्टीप्लाइड विथ -1 माइनस लेमडा और देन डायगोनल है इधर -1 इंटू 0 हो जाएगा तो 0। तो इसे मैं डायरेक्टली ऐसा इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। माइनस निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस लेमडा और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर वाले हैं टर्म तो -1 देन दूसरी वैल्यू भी क्या होगी -1। तो आपको इसमें क्या मिल गया आइगन वैल्यू -1 और -1। आपको 1 नहीं मिला, आपको क्या मिला -1 और -1। तो चौथे वाले में भी आइगन वैल्यू 1 नहीं है, तीसरे वाले में भी आइगन वैल्यू 1 नहीं है, दूसरे वाले में भी आइगन वैल्यू 1 नहीं है। केवल पहला वाला जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें ही आपकी क्या मिली आइगन वैल्यू 1 मिली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैव आइगन वैल्यू 1, तो इसका आंसर होगा ओनली 1 ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस 4 मैट्रिक्स हैव आइगन वैल्यू 1 एंड दैट इज योर फर्स्ट वन। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है उसमें आपका यह सही आंसर है 1। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइज फॉर दिस लेक्चर। आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस लेक्चर के नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट lecturesforfree.com में जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे वेबसाइट्स में lecturesforfree.com में जाके वहाँ पर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़।